अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीति की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पहले तो उन्होंने टैरिफ बम फोड़ दिया और इसके बाद अब ईरान पर सीधे बम हमले की धमकी दे डाली। न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान को ट्रंप का प्रस्ताव। खामेनेई को यूएस से ऐतराज। जब मुस्लिम देश ईद मना रहे हैं, जश्न में डूबे हैं, आपस में खुशियों का इजहार कर रहे हैं, मस्जिदों में अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने ईरान के ईद का मजा किरकिरा कर दिया है। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीति की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पहले तो उन्होंने टैरिफ बम फोड़ा है, इसके बाद अब ईरान पर सीधे बम हमले की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो ईरान पर बमबारी करना एकमात्र विकल्प है। इसलिए ईरान न्यूक्लियर डील करे या फिर बमबारी का सामना करे। वहीं दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप की धमकी के बाद से पलटवार किया है। तेहरान ने वॉशिंगटन से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान केवल अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने कहा कि हम बातचीत से नहीं बचते हैं, लेकिन ये वादा खिलाफी है जिसकी वजह से अब तक हमारे लिए समस्याएं पैदा हुई। उन्हें ये साबित करना होगा कि वे भरोसा कायम कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव कोई नया मामला नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव जारी है, लेकिन मौजूदा समय में ये टकराव और भी तेज हो गया है। दरअसल अपने आप को मुस्लिम देश का मसीहा मानने वाला ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ये बात भी कर रहा है कि साहब वो ईरान से बातचीत करना चाहता है। आज ईरान के प्रेसिडेंट ने भी ये बताया है कि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट वार्तालाप नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर कोई नेगोशिएट करना चाहे तो उसके ऊपर वो सोच सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट हमला अमेरिका इस समय कर सकता है या वो इस तरह की पोजीशन में है। ईरान पर इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को बाधित करने के आरोप लगाए। यही वजह है कि अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना चाहता है, लेकिन इस बार ईरान अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि ज्यादातर अमेरिकी ठिकाने तेहरान की जद में हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान आसानी से हमला कर सकता है। अमेरिकी खुद जानते हैं कि वे कितने असुरक्षित हैं। अगर वे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं तो ये बारूद के डिपो में चिंगारी की तरह होगा, जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा। ऐसी स्थिति में उनके ठिकाने और उनके सहयोगी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान की ये सख्त टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद आई है।
अमेरिकी धमकी के बाद से तेहरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चर पर लोड कर दी गई है। संभावित खतरे को देखते हुए लॉन्च के लिए तैयार रखा गया है। सेना को तैयार रहने का निर्देश। मिडिल ईस्ट में 60,000 जवान अलर्ट। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर लोड। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस समझौते में प्रतिबंधों में राहत के बदले में तेहरान की विवादित परमाणु गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन समझौता खत्म होने के बाद ईरान ने जमकर यूरेनियम का भंडार कर दिया। ईरान गैर परमाणु शक्ति वाले देशों के लिए तय सीमा से काफी ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है। अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर लेता है तो अमेरिका के लिए ये पूरे मिडिल ईस्ट में मुसीबत का सबब बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसके लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने की क्षमता को रोकना और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना है। ईरान हरगिज नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका अगर हमला करता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मिडिल ईस्ट इन दिनों आग की मुहाने पर खड़ा है। गाजा में इजराइल हो हमास के बीच 2 सालों से जंग जारी है और इस दौरान इजराइल के निशाने पर ईरान रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से भी हमला किया। अमेरिकी यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ईरान अमेरिका में टक्कर, अब युद्ध होगा भयंकर। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। कुछ समय पहले 3 जनवरी 2020 ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिका हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई थी। उस वक्त अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि जो भी देश ईरान से व्यापारिक संबंध रखेगा, अमेरिका उससे अपने ट्रेड रिलेशन तोड़ लेगा। ईरान ने उस वक्त भी जवाबी हमला किया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे विवाद से पहले से ही मिडिल ईस्ट तनाव में है। अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। आसमान से बम बरसा रहा है। वहीं ईरान मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इजरायल को निशाना बना रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के हमले की चेतावनी ने मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ट्रंप साहब ने जो वक्तव्य दिए हैं और जिस तरह से अमेरिका और ईरान के संबंध हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस तरह का कोई रिस्क उठाएगा कि वो एक डायरेक्ट ऑपरेशन लॉन्च करेगा ईरान के ऊपर। रही बात सैंक्शंस की या बाकी जो टैरिफ्स हैं, ईरान के ऊपर अमेरिका ने पहले ही काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं। उसके जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उसकी कड़ी और पैनी नज़र है। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि अगर ईरान को इस वक्त छेड़ा तो जंग अजीम, जिसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं, उसके बिल्कुल आसार नज़र आ जाएंगे।